दोस्तों, बेमानी मोहब्बत के 20वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, अपनी इस कहानी को दुनिया में और हर इंसान तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा। इस कहानी को अपने व्हाट्सएप स्टेटस और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। पार्टी अपने पूरे रंग में थी। मेहमान खाने पीने और एक दूसरे से बातचीत करने में व्यस्त थे। माही मुस्कुराते हुए सभी का स्वागत कर रही थी। तभी उसकी नजर पार्टी के एंट्रेंस की तरफ गई। वहां एक लड़की खड़ी थी जिसने ब्लैक कलर की वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी खूबसूरती ने सभी की नजरें थाम दी थी। माही को वो लड़की कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने अपनी यादों में झांकने की कोशिश की। अचानक माही के चेहरे पर हल्की सी चौंकने वाली प्रतिक्रिया आई। ओह, ये तो अंजलि मेहरा है। अंजलि मेहरा मेहरा परिवार की बेटी, मुंबई की सबसे प्रभावशाली बिजनेस फैमिली में से एक का हिस्सा थी। उनके पिता चिराग मेहरा मेहरा ग्रुप ऑफ के मालिक थे। वही ग्रुप जो हमेशा से सिंघानिया ग्रुप को बिजनेस में टक्कर देता आया था। अंजलि की एंट्री पार्टी में सभी की बातचीत का विषय बन गई। हर कोई उसकी तरफ देख रहा था। अंजलि के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जिसमें आत्मविश्वास और अभिमान झलक रहा था। माही की यादों में कॉलेज के दिन ताजा हो गए। अंजलि मेहरा उस समय कॉलेज की क्वीन थी और दबंग, अहंकारी और दूसरों को नीचा दिखाने वाली लड़की मानी जाती थी। माही भी उसके बुलीपन का शिकार रह चुकी थी। अंजलि के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड अलिश्का भी आई थी। वो हमेशा से अंजलि की तारीफ करती रहती थी ताकि अंजलि उसे अपने साथ रखे। और ऐसा नहीं था कि अलिश्का किसी आम परिवार से आती हो। वह भी मल्होत्रा फैमिली की बेटी थी। लेकिन सिंघानिया और मेहरा परिवार की बात ही कुछ और थी। ये दोनों परिवार मुंबई के सबसे अमीर परिवारों में से एक थे। इसीलिए अलिश्का हमेशा अंजलि के साथ रहती थी ताकि वो भी मुंबई के अमीर लड़कों की नजर में बनी रहे और मल्होत्रा परिवार का भी नाम अमीर लोगों में बना रहे। अंजलि पार्टी में धीरे धीरे कदमों से माही की तरफ बढ़ने लगी थी। अलिश्का भी हमेशा की तरह आज भी उसके साथ थी। अलिश्का ने धीरे से अंजलि के कान में कहा, अंजलि, वो देखो, तुम्हें पता है ये लड़की कौन है? अंजलि का ध्यान तो सिर्फ युवराज को ढूंढने में लगा हुआ था। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं और ना में अपने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जानती इसको। अलिश्का ने फिर हैरानी भरे स्वर में कहा, क्या अंजलि, तुम इसे नहीं पहचानती? अरे ये माही है, माही। और आजकल तुम्हें पता है युवराज की ये पत्नी है। ये सुनते ही अंजलि के पैरों तले की जमीन खिसक गई। जब उसे पता लगा कि माही कोई और नहीं युवराज की पत्नी बन चुकी थी, उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। ये माही युवराज की पत्नी कैसे बन सकती है? क्या युवराज को इससे अच्छी लड़की नहीं मिली? अरे मैं भी तो युवराज से प्यार करती हूँ। क्या युवराज को मेरी तरफ आना एक बार भी ठीक नहीं लगा? अंजलि इसी सोच में डूबी हुई थी। तभी अलिश्का ने उसके हाथ को पकड़कर हिलाया और पूछा, अरे कहाँ खो गई तुम? अंजलि ने कहा, नहीं तो कहीं नहीं। एक काम करो, तुम उसे मेरे पास बुलाकर लेकर आओ। अलिश्का ने हाँ में सिर हिला दिया और माही की तरफ जाने लगी। जब वो माही के पास पहुंची तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो माही, कैसी हो? माही ने भी बहुत ही प्यार से और सहजता से अलिश्का की बात का जवाब देते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। माही को अलिश्का के इस बदले हुए अंदाज से कुछ अजीब तो लग रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या ये अलिश्का इतने प्यार और मुस्कुराहट के साथ बात क्यों कर रही है। माही अलिश्का और अंजलि को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। दोनों में बहुत एटीट्यूड और घमंड था। अलिश्का ने भी माही की बात पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बहुत अच्छी हूँ। अरे तुम्हें अंजलि बुला रही है। माही अब पूरी बात समझ चुकी थी। असल में यह पूरा अंजलि का प्लान था। वो अलिश्का के साथ मिलकर माही को नीचा दिखाना चाहती थी। माही को अंदर ही अंदर अब पूरी बात समझ आ चुकी थी। वो अलिश्का की बात का जवाब दे रही थी। तभी अलिश्का ने माही की ड्रेस की तारीफ करते हुए कहा, वाह माही, ये ड्रेस तो आरोही अग्रवाल की एक्सपेंसिव कलेक्शन में से एक है। फिर उसने माही को नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए आगे कहा, एक मिनट, ये ड्रेस तुमने कैसे खरीदी? जहां तक मुझे मालूम है तुम्हारे परिवार की तो इतनी औकात भी नहीं कि तुम इतने महंगे ड्रेस देख भी पाओ। खरीदना तो दूर की बात है। माही भी उसकी बात पर रिएक्ट करने ही वाली थी कि अलिश्का ने आगे कहा, सॉरी, मैं तो ये भूल ही गई थी कि तुम अभी सिंघानिया परिवार की बहू हो। खैर छोड़ो इन सब बातों को, जल्दी चलो, तुम्हें अंजलि बुला रही है। ये कहने के बाद अलिश्का माही को अंजलि के पास लेकर जाने के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगी। इसके पहले वो माही का हाथ पकड़ पाती, काव्या जो वहां खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, बीच में आकर कहने लगी, हाथ मत लगाना माही को। तुम शायद भूल रही हो कि सिंघानिया परिवार की बहू है।
और हाँ, अगर अंजलि को माही से मिलना है तो वो खुद माही के पास चलकर आ सकती है। अलिस्का को एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी भरी सभा में उसके गाल पर किसी ने जोरदार तमाचा मार दिया हो। वो अपने दांत भींचते हुए वापस अंजलि की तरफ चली गई। उसने अंजलि के पास जाकर उसे पूरी बात बताई। अंजलि को भी उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन अंजलि अभी भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि पूरी मुंबई में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो काव्या से पंगा ले सके। अंजलि वहीं पर खड़ी कुछ सोचने लगी कि आखिर कैसे इस इंसल्ट का बदला वो माही से ले सकती है। वो लगातार माही की तरफ देख रही थी। माही और काव्या दोनों आपस में बातें कर रही थी। तभी काव्या का फोन बजने लगा। जब उसने फोन की स्क्रीन देखी तो उसके पति कुणाल गिल का फोन था। काव्या ने माही की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, माही, मैं अभी आती हूँ। और ये कहने के बाद काव्या फोन पर बात करने के लिए माही से थोड़ी दूर चली गई। काव्या ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से कुणाल की आवाज में हल्का सा गुस्सा झलक रहा था। काव्या ने नरम आवाज में कहा, हाँ कुणाल, कहो कैसे हो। कुणाल ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, काव्या, तुम सिंघानिया ग्रुप में से अपने शेयर क्यों नहीं निकाल लेती? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मेरे बिजनेस को अभी फंड की बहुत ज्यादा जरूरत है। काव्या ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कुणाल, मैंने ये शेयर इसलिए रखे क्योंकि ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। कुणाल ने गुस्से में कहा, पापा की निशानी? लेकिन तुम्हारे पापा तो ये चाहते थे कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारा घर बस जाए। तुम्हें समझना होगा कि ये बिजनेस डूब गया तो हमारी जिंदगी और खराब हो जाएगी। काव्या ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं समझती हूँ कुणाल, लेकिन सिर्फ बिजनेस के लिए मैं अपनी यादों को तो बेच नहीं सकती। कुछ और तरीका ढूंढते हैं प्लीज। कुणाल ने थोड़ी नरमी से जवाब दिया, ठीक है, लेकिन जल्दी सोच लो, मैं ज्यादा वक्त इंतजार नहीं कर सकता। कुणाल फोन काट देता है। काव्या धीरे धीरे फोन नीचे रखती है और गहरी सोच में डूब जाती है। उसके चेहरे पर चिंता और मजबूती दोनों झलकती है। तभी उधर अंजलि की नजर माही पर पड़ती है, जो अभी अकेले ही खड़ी थी। वो अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए माही के पास आती है और माही को भी अंजलि को ऐसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर थोड़ी सी घबराहट हो जाती है, लेकिन वो अपने चेहरे पर अपनी मुस्कान बरकरार रखती है। अंजलि माही के पास आकर अपने एरोगेंट एटीट्यूड के साथ ऊपर से नीचे तक देखती है। अलिस्का को कुछ समझ नहीं आता कि अंजलि माही को ऐसे क्यों देख रही है। उसने अंजलि से पूछा, क्या हुआ अंजलि? अंजलि ने एक शैतानी स्माइल के साथ कहा, मैं ये देख रही हूँ कि युवराज सिंघानिया ने इसमें ऐसा क्या देखा जो इसे शादी कर ली। माही बस चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अलिस्का ने अंजलि का साथ देते हुए कहा, तुम्हें तो मालूम है अंजलि, ये अमीर परिवार के लड़कों की तो आदत होती है। अगर उन्हें कोई लड़की थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वो एक दफा उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही उनका दिल भर जाता है वो उनको छोड़ देते हैं, और ऐसा ही इसके साथ आगे होगा, तुम देख लेना। अंजलि भी अलिस्का की बात पर सहमत होते हुए बोली, वैसे माही, तुम्हें ये सब मिलता देख मुझे खुशी हुई, लेकिन ध्यान रखना, ये दुनिया तुम्हें बहुत जल्दी गिरा भी सकती है। माही ने विनम्रता से कहा, गिरने और संभलने का खेल तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर दिल में सच्चाई और मेहनत हो तो इंसान हर मुश्किल से उबर सकता है। अंजलि को माही के आत्मविश्वास ने चौंका दिया। उसने सोचा था कि वो माही को अपने तानों से असहज कर देगी, लेकिन माही ने अपने शांत और स्ट्रिक जवाबों से उसे जवाब देने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा। अंजलि ने माही की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे इस आत्मविश्वास को देखकर मुझे कहना होगा, तुमने सच में बहुत कुछ बदल दिया है। खैर, मुझे अब जाना होगा। माही ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अंजलि वहां से चली गई। अंजलि ने बिना कुछ कहे वहां युवराज की तरफ जाने लगी। माही उसको जाते हुए देख रही थी। अंजलि युवराज के पास गई और उसके साथ हाथ मिलाते हुए उसे मुबारकबाद देने लगी। दोनों हंस हंस कर बातें करने लगे। तभी माही के कानों में किसी की आवाज पड़ी। कौन था माही के पीछे? किसने आवाज दी माही को? क्या होगा आगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही दोस्तों, अपनी इस कहानी को दुनिया में हर इंसान और हर कोने तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। हमें आपकी मदद और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, ओनली ऑन सुकून FM।